हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 19 टू प्रॉब्लम 22 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 विच इज स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ्स। ओके, तो यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 19। ओके, तो प्रॉब्लम 19 यहाँ पे है, इफ द लाइन्स y इक्वल टू 3x प्लस 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined to the line y equal to mx plus 4, find the value of m। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, y equal to 3x plus 3 और 2y equal to x plus 3 are the two lines which are equally inclined to the line y equal to mx plus 4। मतलब कि इन दोनों लाइंस का जो झुकाव है वो इस लाइन से सेम है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो अगर ये है, समझो फर्स्ट लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1। ओके, और दूसरा लाइन अगर ऐसे है विच इज 2y इक्वल टू x प्लस 3। तो एक लाइन है यहाँ पे ऐसे, तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका झुकाव जो है मतलब कि थीटा विद द टू लाइंस इज द सेम। ओके, दोनों एंगल सेम है। तो हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ m। so this line is y equal to mx plus 4। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ दिस लाइन m हमें फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन टू लाइन्स y equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined to the line y equal to mx plus 4। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, therefore the angle between line y equal to 3x plus 1 and y equal to mx plus 4 is equal to the angle between line 2y equal to x plus 3 and y equal to mx plus 4। ओके, क्योंकि इन दोनों लाइंस में जो एंगल है वो सेम है इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है उससे। ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो उसके लिए अगर आप ये लाइन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या उसका स्लोप निकालो। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट, इट इज सिंपल, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ये लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप है 3 और यहाँ पे इस लाइन का स्लोप है m। ठीक है, फिर इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको ये जो लाइन है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है। तो y इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 3/2 आ जाएगा।
Okay, so this is the slope. See, y equal to mx plus c, that is half. Okay, so slope m is what, half. ठीक है, और यहाँ पर फिर से स्लोप है m. तो अब हम फॉर्मूला तो आसानी से लगा सकते हैं यहाँ पर, tan थीटा. ओके, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स विच इज tan थीटा इज गिवन बाय व्हाट. तो मॉड्यूलस ऑफ स्लोप m1 माइनस स्लोप m2, सो 3 माइनस m आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय m. ओके, सो दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स. अब हमें इक्वल टू लिखना है एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स. ओके, दिस टू लाइन्स. तो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, मॉड्यूलस ऑफ m1 विच इज हाफ माइनस m2 विच इज m, और डिवाइडेड बाय हाफ, सॉरी 1 प्लस हाफ m. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज, अब मॉड्यूलस ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ दिस क्वांटिटी. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करेंगे. तो मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m, फिर दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं. तो न्यूमरेटर में एलसीएम है 2, तो 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2, और फिर द होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम है 2, तो 2 प्लस m डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m. ओके, तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b. का मतलब है a विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस b. ओके, और b विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस a. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा फिर, दिस इम्प्लाइज a को हम ये क्वांटिटी लिख सकते हैं. तो 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m. ओके, so this implies what, तो 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस m, और 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m. ओके, तो ये हमको मिल जाएगा. तो यहाँ से, तो पहले हम लेफ्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 3 माइनस 2m मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस m, 3 माइनस m multiplied by 2 plus m, और that is equal to 1 minus 2m multiplied by 1 plus 3m, 1 minus 2m multiplied by 1 plus 3m. Okay, so this implies यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर. This will be equal to 1 plus 3m
माइनस 2m माइनस 6m², ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 6 प्लस m माइनस m² इज इक्वल टू 1 प्लस m माइनस 6m², ओके। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे हम m और m ये कैंसिल कर सकते हैं, तो अब हमें मिलेगा 6m² माइनस m² प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 5m² प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 5m² is equal to minus 5. So this implies m² is equal to minus 1. So which is not possible. Okay, which is not possible for real m. Okay, तो अगर m एक रियल नंबर है तो m² is equal to minus 1 is not possible because square of a real number cannot be negative. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आ सकता है -1, पर ये m जो है वो रियल नंबर है, m इज अ स्लोप, तो m cannot be m² cannot be -1, ओके। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमें पहले ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को पहले, ठीक है। तो 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस m मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस m इज इक्वल टू 2 माइनस m मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3m। तो दिस इम्प्लाइज 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m² will be equal to 2m प्लस 6m² माइनस m माइनस 2m फिर प्लस 6m² -1 आ जाएगा, फिर माइनस 3m, ओके। तो दिस इम्प्लाइज 6 प्लस m माइनस m² इज इक्वल टू 6m² फिर माइनस m माइनस 1। तो हमको अब क्या मिलेगा, तो माइनस 5m² फिर सॉरी माइनस 7m², ओके। -1 और अगर ये 6 यहाँ पे आ जाए तो -6m² हो जाएगा, तो -1m² माइनस 6m² इज -7m², फिर प्लस 2m, ओके, m प्लस m और प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -7m² प्लस 2m प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज, अब अगर हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट द इक्वेशन, तो 7m² माइनस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है विच इज द फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac divided by 2a, so that will be what, m is equal to minus b which is minus of minus 2 plus or minus root of b², so minus 2², फिर plus 4a which is 7, okay, multiplied by c which is what, -7, ओके। तो यहाँ पे माइनस है, ओके, -2² और माइनस ऑफ 4 टाइम्स
a is 7 मल्टीप्लाइड बाई c इज -7 और फिर डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। तो दिस implies what? This implies m is equal to 2 plus or minus root of माइनस 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 49 मल्टीप्लाइड बाई 4, so that will be 9 4 the 36, 4 4 the 16 plus 3 is 196. ओके, तो 196 और फिर दिस इज नथिंग बट 200, so root of 200 divided by 14, so this implies what? root of 200 को हमें निकालना है, तो 200 200 are 200, 250 are 100, 225 are 50, 5 5 are 25, 5 1 are 5, so ये पेयर हो जाएंगे। तो रूट 10 सॉरी 10 रूट 2 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या कर सकते हैं, m इक्वल टू 2 और 10 से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 टाइम्स 1 प्लस और माइनस 5 रूट 2 और डिवाइडेड बाई 14 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, ओके, या फिर 14 ही लिखेंगे 14, और दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू, ये 2 और 14 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस और माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर हियर, दिस इज 5, 1 प्लस और माइनस 5 रूट 2 द होल डिवाइडेड बाई 7, ओके। तो प्रॉब्लम 19 हमने सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 20। तो यहाँ पे रीड करेंगे, इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट px, y from the lines x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10, so that p must move on a line, okay। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमको वेरिएबल पॉइंट दिया है गिवन px, y गिवन द सम ऑफ, क्या दिया गया है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p from the lines x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 0 is always 10, ओके। तो मतलब कि अगर ये दो लाइन्स है अगर, ओके, और समझो जो लाइन है which is the required which is on which the variable point is lying, ओके, तो ऐसे लाइन है समझो, ओके। तो जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, the perpendicular distance of this point P, ओके, यहाँ पे पॉइंट P है, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है इस लाइन से वो 10 होगा, सम इज 10, ओके। द डिस्टेंस, सो अगर समझो ये 3 है तो ये होगा 7 डिस्टेंस, ओके। तो ऐसे, तो सारे पॉइंट्स के लिए इस लाइन पर, ओके, सम ऑफ द डिस्टेंस विल बी 10, ओके। तो वैसा एक पॉइंट हमें गिवन है, तो गिवन द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, और वो पॉइंट जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो
वो चेंज होता रहता है उसी लाइन पर. द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट px, y from the lines x plus y minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y plus 7 equal to 10 plus 7 equal to 0 is 10. ओके. अब अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट px, y from the line x plus y minus 5, ओके, प्लस, क्योंकि सम हमें देखना है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट px, y from the line 3x minus 2y plus 7 equal to 0, ओके, इज 10. ठीक है. तो ये हमें गिवन है. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फॉर्मूला तो आपको पता है. ओके, सो दैट इज a which is 1 here multiplied by x1 which is x here, this is x1, this is y1, okay, plus b which is again 1 here, so 1 multiplied by y, फिर plus c, so plus of minus 5, so that will be equal to divided by root of 1 square a square plus b square, so फिर से 1 square, so plus, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ. अब हमें इस डिस्टेंस को देखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 विच इज x, फिर माइनस 2 विच इज b, फिर y1 विच इज y, ओके, और प्लस 7, और फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस ऑफ प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ओके, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 10, ऐसे आ जाएगा. ओके, तो हमें यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है इस इक्वेशन का, x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई, अब रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2, दैट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 7, और फिर द होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ 9 प्लस 4 दैट इज रूट ऑफ 13. ओ, यहाँ पे इक्वल टू मैंने लिखा है, यहाँ पे प्लस है, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 10, okay, this will be equal to 10, so this implies अगर हम, ओके, अब ये तो हमें इक्वेशन मिला है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ओके, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन स्टार. तो देखो, केस वन क्या हो सकता है कि ये जो मॉड्यूलस x प्लस वाई माइनस 5 है उसको हमें लिखना है ठीक से, तो उसके लिए हमें कंडीशन देखना है. तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल -5 पॉजिटिव हो सकता है, ओके, ग्रेटर देन 0, एंड ऑल्सो 3x माइनस 2y प्लस 7 भी ग्रेटर देन 0. या फिर केस 2 क्या हो सकता है कि x प्लस वाई माइनस 5 ग्रेटर देन 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 is less than 0, okay.
फिर केस 3 क्या हो सकता है, तो x प्लस 5 लेस देन 0 हो सकता है, और 3x माइनस 2y प्लस 7 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। केस 4 क्या हो सकता है कि x प्लस वाई माइनस 5 इज लेस देन 0 एंड ऑल्सो 3x माइनस 2y प्लस 7 इज लेस देन 0। ओके, तो दोनों लेस देन 0 हो सकते हैं। तो ये 4 केसेस हो सकते हैं सिर्फ। ओके, तो केस 1 को अगर हम देखें, पहले केस 1, सो इन केस 1 हमको क्या मिलेगा, स्टार बिकम्स फ्रॉम केस 1। ठीक है, स्टार बिकम्स व्हाट, तो क्योंकि x प्लस वाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 सिंपली, क्योंकि आपको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ a इज a इफ a इज पॉजिटिव। ओके, अगर a पॉजिटिव है तो माइनस साइन नहीं लगता है मॉड्यूलस को जब आप खोलते हो तब, और डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, क्योंकि 3x प्लस वाई 3x माइनस 2y प्लस 7 इज पॉजिटिव, तो 3x माइनस 2y प्लस 7 और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 13 एंड दैट इज इक्वल टू 10। ओके, तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई माइनस 5 और मल्टीप्लाइड बाई रूट 13 प्लस रूट 2 3x माइनस 2y प्लस 7 और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 26। ओके, इक्वल टू 10। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, तो यहाँ पर हम ये जो रूट 13 है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13। ओके, प्लस ये जो रूट 2 है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 2 वाई और प्लस 7 रूट 2। ओके, और ये जो 26 है वो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि रूट ऑफ 26 इज इन द डिनोमिनेटर। ओके, तो रूट ऑफ 26 को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, अब दिस इम्प्लाइज x टर्म से हम x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों x टर्म से x कॉमन ले सकते हैं, तो रूट ऑफ 13 फिर प्लस 2 3 रूट टू एक्स प्लस, अब हम y टर्म से रूट 13 और माइनस 2 रूट 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो रूट 13 से y कॉमन लेंगे, तो रूट 13 माइनस 2 रूट 2 y, और जो नंबर्स है वो एक साइड लेंगे, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट 10 रूट 26 प्लस 5 रूट 13 और प्लस सॉरी माइनस 7 रूट 2। ठीक है, तो दिस विल बी द इक्वेशन विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, so the form of this line is what, ax plus by equal to c, and this is a line. Okay, so this is a line and therefore point px comma y lies on the line. Okay,
क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर है, देख सकते हो आप। ओके, उसका मतलब है कि जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन को, तो इसीलिए पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन द लाइन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रॉम केस टू देखेंगे। फ्रॉम केस टू, तो फ्रॉम केस टू स्टार बिकम्स, स्टार क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे केस टू में है फर्स्ट एक्स प्लस वाई माइनस फाइव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस फाइव। ओके, मॉड्यूलस तो हट जाएगा सिंपली, और डिवाइडेड बाय रूट टू, और फिर प्लस है यहाँ पे प्लस दिस 3x माइनस टू वाई प्लस सेवन इज नेगेटिव, तो उसीलिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 3x माइनस टू वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाय रूट 13, ओके, इक्वल टू 10। तो दिस implies x plus y माइनस फाइव डिवाइडेड बाय रूट टू, और माइनस 3x माइनस टू वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाय रूट 13 इक्वल टू 10। ठीक है, तो दिस implies रूट 13 एक्स प्लस वाई माइनस फाइव माइनस रूट टू 3x माइनस टू वाई माइनस टू वाई प्लस सेवन, ओके, और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 26 इक्वल टू 10। ओके, रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट 13 इज रूट 26। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस फाइव रूट 13 माइनस थ्री रूट एक्स प्लस टू रूट टू वाई माइनस सेवन रूट टू, और दिस इज इक्वल टू, ये 26 जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो 10 रूट 26। ओके, तो दिस इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा, रूट 13 माइनस थ्री रूट टू एक्स, ओके, फिर प्लस रूट 13y प्लस टू रूट, सॉरी यहाँ पे y हमें कॉमन लेना है, तो रूट 13 प्लस टू रूट टू वाई इज इक्वल टू 10 रूट 26 प्लस थ्री रूट, ओके, थ्री रूट टू नहीं, प्लस फाइव रूट 13 प्लस सेवन रूट टू। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो एक्स और वाई सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन को, देयरफॉर पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन द लाइन। ओके, सो हमने दोनों केसेस के लिए प्रूव कर दिया है। अब आप थ्री और फोर केस आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, तो वो सेम सिमिलर वे में आ जाएगा, केस थ्री और फोर। तो प्रॉब्लम 20 हमने सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 21। तो प्रॉब्लम 21 में क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइन्स 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइन्स, तो इसीलिए हमको ऐसे दो हमको क्या दिया गया है, पैरेलल लाइन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फर्स्ट इज 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर
दूसरा लाइन है is parallel to this line which is 3x plus 2y plus 6 equal to 0. ओके, तो हमको इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पैरेलल लाइंस फाइंड करना है। तो ऐसा एक लाइन है जो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों लाइन से। ओके, तो ये लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा इन दोनों लाइन से क्योंकि इक्विडिस्टेंट है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखोगे इस लाइन से इस लाइन तक और इस लाइन से इस लाइन तक, ओके, तो वो सेम है। So this distance is suppose d, so this distance is also d, इक्विडिस्टेंट है। ओके, तो ये हमें दिया गया है। तो गिवन the required line is equidistant from the parallel lines which is 9x plus 6y minus 7 equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। ये हमने ड्रॉ भी किया है यहाँ पर। तो उसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ओके, तो यहाँ पर हमको लाइन का इक्वेशन क्या हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन इन जनरल। तो द रिक्वायर्ड line first of all is parallel। okay, so the required line is parallel to, ये हम लाइन लेंगे 3x plus 2y plus 6 equal to 0। okay, in fact both the lines, okay, in fact both the lines it is parallel, so is parallel to 3x plus 2y equal plus 6 equal to 0 and also this। so दोनों हम लिखेंगे यहाँ पर, okay, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है दोनों लाइन से। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस 6y माइनस 7 को हम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले तो 3 टाइम्स 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। सो दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। ओके, तो आप देख सकते हो कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके x कोएफिशिएंट will be equal to the x coefficient, corresponding x coefficient, और y coefficient will be equal to the y coefficient। तो 3x plus 2y और यहाँ पर भी है 3x plus 2y। ओके, तो ये रिक्वायर्ड लाइन अगर पैरेलल है तो therefore the required line has equation in which form 3x plus 2y plus some c equal to 0। ओके, क्योंकि required line is parallel to the two given lines। ओके, तो उसका इक्वेशन भी 3x प्लस 2y प्लस सम कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये जो कांस्टेंट है वो सिर्फ हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ओके,
Okay, so now since the required line which is 3x plus 2y plus c equal to 0 is equidistant, okay, is equidistant from the lines 3x plus 2y plus c equal to 0 and not plus c plus 6 equal to 0 and 9x plus 6y minus 7 equal to 0. ओके, उसका दूसरा इक्वेशन क्या है, ये 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 3, सो दैट इज 3x प्लस 2y minus 7 divided by 3 equal to 0. Okay, so therefore distance of 3x plus 2y plus c equal to 0 and 3x plus 2y plus 6 equal to 0 will be equal to distance between 3x plus 2y plus c equal to 0 and 3x plus 2y minus 7 by 3 equal to 0. ठीक है, तो because distance between two parallel lines, distance of these two parallel lines, okay, will be equal to the distance between these two parallel lines. अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. So this implies, what is the formula? Modulus of c1 minus c2, तो यहाँ पे आ जाएगा c minus 6, क्योंकि यहाँ पर है c1 as c और यहाँ पर है c2 as 6 और फिर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a square which is 3 square plus b square which is 2 square. Okay, now that will be equal to now this distance. Okay, so distance formula will be modulus of c minus of minus 7 by 3 और फिर divided by root of 3 square plus 2 square. So this implies modulus of 6 minus c minus 6 divided by root of 13 equal to modulus of c plus 7 by 3 divided by root of 13. ओके, तो यहाँ पे रूट ऑफ 13 और रूट ऑफ 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ c माइनस 6 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ c प्लस 7 बाई 3. तो इस फॉर्मूला से मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b इम्प्लाइज a इज इक्वल टू प्लस और माइनस b. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, c माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस c प्लस 7 बाई 3. ओके, so this implies c minus 6 is equal to c plus 7 by 3 or c minus 6 is equal to c minus 7 by 3 minus c minus 7 by 3, या फिर आप पहले लिखो minus of c plus 7 by 3. ओके, बिकॉज इट इज प्लस और माइनस. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो c और c कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 6 इज इक्वल टू 7 by 3. Okay, which is not possible, okay, minus 6 cannot be equal to 7 by 3. और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, c minus 6 is equal to minus c minus 7 by 3. तो फिर
c plus c is equal to 6 minus 7 by 3. तो 2c is equal to 6 multiplied by 3 is 18 minus 7 which is 11, ठीक है, divided by 3. So this implies c is equal to 11 by 6, ठीक है, c is equal to 11 by 6. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगा, c हमको मिल गया है 11 by 6, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी व्हाट, तो 3x plus 2y तो हमको मालूम था, प्लस c था, तो प्लस 11/6 आ जाएगा इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये तो इक्वेशन हमें मालूम था विथ प्लस c, तो सिर्फ c को हमने फाइंड किया है, तो 11/6 था, तो 3x plus 2y plus 11/6 इक्वल टू 0. देयरफॉर और दैट इज 18x plus 12y plus 11 divided by 6 equal to 0. ठीक है, तो दैट इज 18x plus 12y plus 11 equal to 0. ओके, तो ये आप फाइनल आंसर ले सकते हैं ऐसे, 18x plus 12y plus 11 equal to 0. ठीक है, तो हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम 21. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 22. ठीक है, तो प्रॉब्लम 22 में क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. तो अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करो, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ओरिजिन है एक्स और वाई एक्सिस, तो पॉइंट 1, 3 कहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट 1, 2, तो पॉइंट 1, 2 यहाँ पे होगा, और पॉइंट 5, 3 समझो यहाँ पे है. ओके, तो यहाँ से एक रे पास हो रहा है, ओके, 1, 2 पॉइंट से, और एक्स एक्सिस पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट 5, 3 से वो पास हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे एरो होंगे यहाँ से यहाँ, मतलब कि अगर इस पॉइंट को अगर हम कहें P, तो PA इज द इंसिडेंट रे, और A, और इस पॉइंट को अगर हम कहें Q, ओके, तो दिस पॉइंट दैट इज Q, तो रे AQ बन जाएगा इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे. रे AQ इज अ रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है कि अगर आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ऑन द मिरर, then the perpendicular line is called as the normal. Okay, this is the normal. ऐसे डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे. ओके, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे R. ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फाइंड करने हैं, और स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, और इस एंगल को अगर आप देखो, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो फिजिक्स से आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
ठीक है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर लाइंस है, तो लेट एंगल PAX be equal to theta. So which is the angle which the line makes with the positive x-axis. ओके, दैट इज थीटा हम बोलते हैं। और स्लोप क्या हो जाएगा फिर, tan ऑफ दिस थीटा, ये आपको पता है ना। तो एंगल ऑफ PAX को हम लिखेंगे यहाँ पर थीटा। ओके, फिर अगर हम देखें सम ऑफ द एंगल्स विच आर मेकिंग एंगल PAX, तो अगर एंगल PAX को अगर आप देखो, यहाँ पे है एंगल PAX, ओके, ऐसे दिस इज पॉइंट 1,2। तो अगर आप इसको लिख दो एंगल PAR, फिर एंगल RAQ, ओके, प्लस एंगल QAX, तो दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो दिस एंगल इज रिटन एज सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स। ओके, अब दिस इंप्लाइज एंगल PAR प्लस, या फिर एंगल PAR को हम लिख सकते हैं एंगल RAQ। क्यों? तो अगर आप यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पर PAR, और दैट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज RAQ। ओके, तो इसलिए हम एंगल PAR को लिख सकते हैं एंगल RAQ। ओके, दिस नाउ प्लस फिर से RAQ आ जाएगा, और प्लस एंगल QAX इक्वल टू 0। तो फिर दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स एंगल RAQ प्लस एंगल QAX इज इक्वल टू 0। ओके, अब एंगल RAQ क्या है, तो ये आप एंगल देख सकते हो, ये जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। यहाँ पर नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। ओके, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, तो सिंस एंगल RAX is equal to 90 degrees, so what you will get, angle RAQ plus angle QAX is equal to 90 degrees. So this implies angle RAQ will be equal to 90 degrees minus angle QAX. ओके, तो यहाँ पर वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स एंगल RAQ क्या है 90 डिग्रीज माइनस एंगल QAX प्लस एंगल QAX इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब 2 टाइम्स 90 इज 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल QAX ऐसे मिलेगा, प्लस एंगल QAX इज इक्वल टू, ये 0 नहीं है, थीटा है। ठीक है, दिस इज थीटा, this angle, so this is theta, so this implies 180 degrees minus 2 एंगल QAX प्लस एंगल QAX क्या बन जाएगा, तो माइनस एंगल QAX इक्वल टू थीटा। तो दिस इंप्लाइज एंगल QAX इज इक्वल टू थीटा माइनस 180 डिग्रीज। ओ सॉरी, उल्टा मैंने लिखा है, तो एंगल QAX विल बी व्हाट, 180 डिग्रीज माइनस थीटा। ओके,
तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड करने हैं। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले तो स्लोप ऑफ लाइन पी ए देख लो, स्लोप ऑफ लाइन पी ए। ओके, so slope of line PA is what? It is tan of theta, because angle PAX is the slope और वो है थीटा। तो obviously slope of line PA which is making an angle theta with the x-axis is tan theta. Okay, and so this implies, अब स्लोप ऑफ पी ए क्या हो जाएगा, तो अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स को अगर लिखे a, 0, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें लिखना है ना, लेट एंगल पी एक्स बी थीटा एंड ए बी a, 0। ओके, तो स्लोप क्या बन जाएगा, तो y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस 2 divided by x2 minus x1, so a minus 1, that will be equal to theta. Now this implies minus 2 divided by थीटा नहीं है, tan थीटा है। ओके, सो माइनस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 1 इज tan थीटा, और tan, हाँ तो इतना ही काफी है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अब अगर हम स्लोप ऑफ दूसरा लाइन विच इज द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज ए क्यू उसको देखें, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो अब क्योंकि एंगल विच द लाइन क्यू ए एक्स विच द लाइन क्यू ए मेक्स विद द एक्स एक्सिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था। ओके, तो उससे हमें क्या मिलेगा, tan of that angle which is 180 degree minus theta will be the slope of line AQ. Okay, tan of the angle which the line makes with the positive x-axis is the slope of that line. Okay, तो वहां से स्लोप ऑफ ए क्यू से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ ए क्यू का मतलब है y2 माइनस y1, सो 0 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई a माइनस 5, so that will be equal to tan of 180 degree minus theta. So this implies what, minus 3 divided by a minus 5 is equal to, अब tan of 180 degree minus theta क्या होता है, by all Silvertee का concept it is minus tan theta। ठीक है, so this implies अगर हम दोनों साइड माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो 3 डिवाइडेड बाय a minus 5 is equal to tan theta, so this we will call it as equation 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, अब दोनों ही इक्वेशंस tan थीटा से इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो व्हाट विल गेट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय a माइनस 5, so this will be equal to, now if you cross multiply, minus 2 times a minus 5 is equal to 3 times a minus 1, so this implies minus 2a plus 10 is equal to 3a minus 3, so this implies 10 plus 3 is equal to 3a plus 2a, so this implies 13 is equal to 5a, या फिर 13 divided by 5 is equal to a, so a is 13 by 5, so therefore what are the coordinates of a, the coordinates of a are 13 by 5 comma 0,
क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या था, a,0. ओके, तो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए करस्पॉन्ड टू 13/5, 0. ठीक है, तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 22. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.